मुझे ये तो मिलना ही था, ऐसा होना ही चाहिए था मेरे साथ। तत्क्षण अपने पुत्र जन्मेजय को राजगादी पर आसीन करके सज्जनों गंगा के तट पर गए हैं। और जैसे संत महंत ऋषि मुनियों को ये पता पड़ा कि परीक्षित को श्राप लगा है, सज्जनों आज सभी अपने अपने स्थान को छोड़ करके शुक्रदाल क्षेत्र में आए हैं, जहां पर परीक्षित जी महाराज बैठे गंगा किनारे। देखते 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 हजारों की संख्या में ऋषि मुनि का आगमन हुआ। वहां पर एक ही प्रश्न प्रणाम किया है परीक्षित ने, और प्रणाम करने के उपरांत यही सबसे जिज्ञासा पूछी, अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमं गुरु पुरुषस्य यत् कार्य म्रियमाणस्य सर्वदा। वर्ण धर्म प्राणी का कर्तव्य क्या है, उसको क्या करना चाहिए, कोई बताने में सक्षम नहीं है सज्जनों। हजारों की संख्या में ऋषि मुनि है। व्यास जी महाराज स्वयं विराजित हैं उस सभा में। मरण धर्म प्राणी को क्या करना चाहिए। उसी समय सज्जनों दूर से सुखदेव भगवान का आगमन होता है। सुखदेव भगवान की जय। तत्रोपजग्मु भुवनं पुनाना महानुभाव मुनया शिष्या प्रायेण तीर्थाभिगमापदेशे स्वयं ही तीर्थ निपुनन्ति संतः। स्वयं तीर्थानि पुनन्ति संतः। संत किसको कहते हैं सज्जनों? संत दर्शन का हमारे सनातन धर्म में बहुत बड़ा महत्व है सज्जनों। साधूनाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूताई साधवः तीर्थ फलति कालेन सद्य साधु समागमः। संत दर्शन की अनंत महिमा है। भगवान के भक्तों के दर्शन मात्र से हमारे पाप राशि जल करके नष्ट हो जाते हैं सज्जनों। क्यों? क्योंकि संत जन जो है ना चलते फिरते तीर्थ हैं। भाई तीर्थ हरिद्वार में जाना पड़ेगा आपको गंगा स्नान के लिए, वृंदावन में जाना पड़ेगा बांके बिहारी लाल के दर्शन करने के लिए, परंतु भगवान के भक्तजन संत जन जो है ना चलते फिरते तीर्थ हैं। और तीर्थ में तीर्थ स्नान तीर्थ दर्शन करने का फल आपको मिलेगा, पर कुछ समय बाद मिलेगा। कितने समय बाद मिलेगा कह नहीं सकते, परंतु संत दर्शन का फल तत्क्षण मिलेगा कि संतों के दर्शन मात्र से हमारे पाप जल करके नष्ट हो जाते हैं, हम परम पावन पवित्र बन जाते हैं सज्जनों। ये संत दर्शन की महिमा है। ऐसे अनेकों संत जो कि तीर्थ स्वरूप हैं, अत्रि वशिष्ठ च्यवन गौतम शरद्वज नैमिषारण्य पराशर गादी राम मेधा तिथि देवर भारद्वाज गौतम पिपलाद मैत्रेय और द्वैपायन अनेकों ऋषि मुनि, मानो कुंभ मेला जुड़ गया उस शुक्रताल क्षेत्र में। सबसे पूछा, कोई बताने में सामर्थ्यता नहीं रखता कि क्या करना चाहिए। तभी सुखदेव भगवान का आगमन होता है। कैसा स्वरूप है सुखदेव स्वामी का। तत्र भवद भगवान व्यास पुत्र यदृच्छया गामटमानो नपेक्ष अलक्षलिंगो निजलावतुष्टो वृत्तस्य बालैरवधूतवेशः। तत्रा भवद भगवान व्यासपुत्रो, व्यासपुत्र भगवान सुखदेव स्वामी का वहां पर पदार्पण होता है। यदृच्छया गामटमानो नपेक्ष अलक्षलिंगो निजलावतुष्ट। दिशाई जिसके वस्त्र हैं, विकीर्ण केसः, घुंघराले केस पास हैं, मोटे मोटे नैन, दिगंबर वेश है, लंबी लंबी भुजाएं, बड़े चले आ रहे हैं। तुम 10 वर्ष सुकुमार पाद। सज्जनों है तो 16 वर्षीय 16 वर्ष के हैं, पर 2 वर्ष जिस प्रकार से 8 वर्ष के बालक के मन में कोई विकार नहीं होता है, उसी प्रकार 8 वर्ष के बालक के जैसा मन लिए हुए
16 वर्षीय सुखदेव भगवान का आगमन हुआ। कहने का भाव क्या है? निर्विकारी, कोई विकार उनके अंदर नहीं है। छोटे बालकों को हम बाल गोपाल बोलते हैं, क्यों जानते हैं? 5 वर्ष से कम छोटे बच्चों से कभी पैर नहीं छिपाना चाहिए। आप बड़े दोस्त के भागी बनोगे नहीं तो। हाँ, छोटे बच्चों से कभी प्रणाम न करवाओ। क्यों? 5 वर्ष से छोटा बालक भगवत रूप है, बाल गोपाल है वो। बाल गोपाल क्यों बोला जाता है? भगवान का रूप क्यों बोला जाता है? क्योंकि 5 वर्ष तक के बालकों के अंदर कोई भी विकार नहीं होता सज्जनों। काम, क्रोध, लोभ, मोह ये नहीं होता। होता है क्या? द्विअष्टि वर्ष सुकुमार मेत पादः। 16 वर्षीय होते हुए भी 8 वर्ष के बालक के जैसा जिनका हृदय है परम पावन पवित्र, विकारों से रहित, दिगंबरम वक्त्र विकीर्ण केशः प्रलंब बाहु। अनेकों बालकों के द्वारा जैसे आ रहे हैं सुखदेव भगवान, तो गांव से जिस रास्ते से आ रहे अनेकों बालक पीछे पड़ गए। देखो तो सही, हाँ, नागा बाबा आ गया है, देखो दर्शन करो। अनेकों स्त्रियां, अनेकों पुरुष, अनेकों बालक सब देख रहे हैं भगवान को। और सुखदेव स्वामी आए हैं सज्जनों। जैसे ही उस सभा में सुखदेव भगवान का आगमन हुआ, सभी संतों ने उठ करके खड़े हुए और जहां पर उच्च आसन था, सुखदेव स्वामी ने किसी से नहीं पूछा मैं कहां बैठूं, सीधे गए और उस उच्चासन पर विराजित हो गए। और परीक्षित ने प्रणाम किया, प्रणाम करके पूजन करने लगे और प्रश्न पूछा। ऋषियों ने कहा देखो परीक्षित, ज्यादा फॉर्मेलिटी में मत लगो, जल्दी से आपकी इच्छा सुनाओ, प्रश्न में बांध लो इनको, नहीं तो ये उठ के चल देंगे। इनको ना तो तुम्हारे स्वागत से मतलब है, ना किसी से मतलब है। तुम तो अपने एक कुछ पूछ करके इनको यहाँ पर रहने के लिए मजबूर करो। हाँ, प्रश्न पूछो, नहीं तो तुम ज्यादा फॉर्मेलिटी में लगोगे तो उठ के चल देंगे फिर। तब यहां पर सज्जनों परीक्षित ने कहा, हे प्रभु, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यः, मरण धर्म प्राणी का कर्तव्य क्या है? पूजन किया सुखदेव स्वामी का, प्रश्न पूछा। अब तो जब तक उत्तर नहीं देंगे जा नहीं सकते, है ना? तो आइए हम सब भी अपने अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करें इस भजन भाव के साथ। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। ओ अधम अधीन शरण अब शरण में लीजिए। ओ अधम अधीन शरण अब शरण में लीजिए। हे मेरे
पाऊंगा मैं, जन्म दुख से नाव कैसे पार कर पाऊंगा मैं। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करने के बाद में सज्जनों, म्रियमाणस्य किम कर्तव्य, हे गुरुदेव मरण धर्म प्राणी का कर्तव्य क्या है, उसको क्या करना चाहिए। जैसे ही कहा सज्जनों, आज जो है यहाँ पर प्रथम स्कंद को प्रणाम, द्वितीय स्कंद यहाँ से प्रारंभ होता है। और पहली बार सुखदेव स्वामी यहां पर बोले हैं सज्जनों। श्रीश को वाच बरियाने सते प्रश्न, कृतो लोकहितं नृपा, आत्मविद सम्मता पुंस, श्रोतव्य देशो य परः। सुखदेव स्वामी क्या बोले, बरियाने सते प्रश्न। हे परीक्षित, तुम्हारा प्रश्न बहुत ही बढ़िया है। क्यों बढ़िया क्यों है? बोले कृतो लोक हितम नृपा, तुम्हारे प्रश्न से लोक हित की भावना है। परीक्षित ने ये नहीं कहा, ये प्रश्न नहीं था परीक्षित का सज्जनों कि मुझे श्राप लगा है, मेरा उद्धार कैसा होगा। था क्या? नहीं था। म्रियमाणस्य किम कर्तव्य, मरण धर्म प्राणी का कर्तव्य क्या है। तो बोलिए हम सबके लिए प्रश्न है कि नहीं, हम सब मरण धर्म है कि नहीं, हा? इसलिए जन कल्याण की भावना से किया हुआ प्रश्न होने के कारण यहाँ पर प्रश्न की भूरी भूरी प्रशंसा की सुखदेव स्वामी ने। बरियाने सते प्रश्न, कृतो लोक हितम नृपा, देखो आत्मविद सम्मता पुंसा, श्रोतव्य दिशुया परः। देखो परीक्षित, जो आत्म कल्याण करना चाहता है उस प्राणी को, उस मनुष्य को कुछ चीजों पर ध्यान देना चाहिए। कौन कौन सी बातों पर ध्यान देनी चाहिए? देखो परीक्षित, आधा समय सोने पर निकल जाता है ना। सुखदेव भगवान कहते हैं यहाँ पर देखो, 100 वर्ष की शतम जीवे न सरदा, 100 वर्ष की कलयुग की आयु, और 100 वर्ष में से 50 वर्ष रात के 50 दिन के, है ना। रात का समय सोने में निकल गया, और जब तक बंदा 20 वर्ष तक का, 5 वर्ष तक का होता है नादान, कोई नादानी में निकल जाते हैं। फिर 5 से 25 वर्ष तक पढ़ाई लिखाई में, फिर 25 वर्ष ब्याह हो गया, शादी हो गई, हाँ, फिर तो बस मैं और हम दोनों के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है ना। और फिर गृहस्थ जीवन बढ़ा, हम दो हमारे दो, बाकी सबको धक्का दो। कोई मतलब नहीं, उलझे रहते। भजन करने का समय का है, हाँ भाई। 20-50 वर्ष सो के रात को सो करके व्यतीत हो गए। 25 वर्ष का समय पढ़ाई लिखाई नादानी में चले गए, हाँ। बचे कितने? 25 वर्ष। 25 वर्ष में अब कमाई करनी है। बोले भैया देखो, गृहस्थ के बोझ को ढोना साधारण नहीं है। अक्सर एक बात याद आ गई, कह दूं? अक्सर आदमी टकले क्यों होते हैं? जितने भी पुरुषों को देखो यही टकले होते हैं। इतना प्रेशर रहता है महाराज, कैसे गृहस्थी की गाड़ी को चलाएं, रहता है कि नहीं? क्यों जी भाई, सत्य बात है। हमारे गंगाराम भैया को देखो, ज्यादा परेशान मत किया करो, बेचारे बाल उड़ गए सब टेंशन के कारण। खैर ये तो प्रयास की बात है ना। पर कुछ भी हो,